बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। दोस्तों, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बटुआ कभी खाली ना हो, बल्कि हर कोई चाहता है कि हर वक्त उसका बटुआ भरा हुआ रहे। और इसी ख्वाहिश के लिए हर शख्स दिन रात मेहनत करता है, कोशिश करता है और पैसे कमाकर लाता है। लेकिन इसके बावजूद पैसों में बरकत ना होने की वजह से अक्सर लोगों का बटुआ या तिजोरी बहुत जल्द खाली हो जाती है। क्या आप चाहते हैं कि आपका बटुआ या तिजोरी कभी खाली ना हो और आपको अपने मालो दौलत में बरकत हासिल हो? अगर हाँ, तो हमारी आज की वीडियो को आखिर तक गौर से देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसा मुजरब अमल बताने वाले हैं जिसको पढ़कर आप अपने बटुए या तिजोरी पर दम कर दें तो आपका बटुआ अल्लाह के फजल से कभी खाली ना होगा। ये अमल क्या है और कैसे करना है, इस हवाले से आपको मुकम्मल तफसील बताने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जिनका जिक्र आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। दोस्तों, हम आपको बटुए पर फूंकने का जो अमल बताने जा रहे हैं वो अमल कुरान पाक की एक मुख्तसर सूरत का अमल है, जो कि कुरान की मुख्तसर तरीन सूरत है, जिसे सूरतुल कौसर कहा जाता है। ये कुरान करीम की 108वीं सूरत है और ये मक्की सूरतों में से है जो 30वें पारे में वाक़या है। कुरान की सबसे छोटी सूरत होने का एजाज भी इसी सूरत को है। इस सूरत को इस बना पर कौसर कहा जाता है कि इसकी इब्तदाई आयत में अल्लाह ताला की जानिब से अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने का जिक्र है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम नेमत के शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ने और कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया है। मुफस्सरीन ने कौसर के बहुत सारे मानी की तरफ इशारा किया है। इनमें हौज़े कौसर, बहश्त, खैर कसीर, नबूवत, कुरान, इसहाब की कसीर तादाद और शफात वगैरह मशहूर हैं। दोस्तों, वजीफे के बारे में तफसील बताने से पहले आपको इस सूरत की फजीलत के बारे में एक रिवायत बताते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, एक रोज़ जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे दरमियान थे, अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किस्म की नींद या बेहोशी की सी कैफियत तारी हुई। फिर हंसते हुए आपने सर मुबारक उठाया। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हंसने की वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इस वक्त एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह के साथ सूरतुल कौसर पढ़ी। फिर फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या चीज है? हमने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें बहुत खैर है, और वो हौज है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज पानी पीने के लिए आएगी। इसके पानी पीने के बर्तन सितारों की तादाद की तरह बहुत ज्यादा होंगे। उस वक्त बाज लोगों को फरिश्ते हौज से हटा देंगे तो मैं कहूँगा कि मेरे परवरदिगार, ये तो मेरे उम्मती हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या नया दीन इख्तियार किया था? बारिवायत बुखारी और मुस्लिम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, बात हो रही थी उस वजीफे की जो कि आपने पढ़कर अपने बटुए पर फूंक देना है और जिससे आपके रिज्क में इजाफा होगा, आपके माल में बरकत आएगी और इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपका बटुआ कभी खाली ना होगा। ये अमल बहुत ही मुजरब है और जिसने भी इस अमल को किया है उसको फायदा हुआ। ये अमल कुरान पाक की सूरतुल कौसर ही का अमल है।
इस अमल का तरीका ये है कि आपने अपने बटवे पर सूरतुल कौसर 70 बार पढ़कर फूंक देना है और अव्वलो आखिर 7 मर्तबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। ये अमल आपने एक बार करना है और फिर इसके बाद जब भी आप अपने बटवे में पैसे रखें या पैसे निकालें तो आपने कम से कम 3 मर्तबा ये सूरत पढ़कर पैसे रखने हैं और यही अमल पैसे निकालते वक्त भी करना है और इसको अपना मामूल बना लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका बटवा हमेशा पैसों से भरा रहेगा और आपके मालो दौलत में ऐसी बरकत होगी कि आपका बटवा खाली ना होगा, आपके रिस्क में इजाफा कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक और बात भी ज़हन नशीन कर लें, अगर आप बटवे के अलावा किसी जगह पर पैसे रखते हैं, मसलन किसी दराज वगैरह में या फिर किसी और बर्तन वगैरह में, तो आपने यही अमल बजाय बटवे के उस दराज वगैरह पर कर लेना है और जब भी आप वहां से पैसे निकालें या रखें तो इस अमल को दोहरा लें। इंशाअल्लाह फायदा होगा, इंशाअल्लाह फायदा होगा। याद रहे कि ये अमल मर्द हजरात भी कर सकते हैं और खवातीन भी कर सकती हैं, क्योंकि जहां पर मर्द हजरात पैसे रखते हैं तो वहीं पर खवातीन के पास भी घर के अखराजात की रकम मौजूद होती है और ज्यादातर मर्द हजरात पैसे घर ही में रख छोड़ते हैं। इसलिए खवातीन पैसे रखते वक्त इस अमल को लाजमी कर लिया करें। इसके अलावा आप इस मुबारक सूरत को लिखकर भी अपने बटवे में और उस जगह पर रख दें जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं। जब भी आपको तनख्वाह या कहीं से भी पैसे मिलें तो आपने पैसे रखते वक्त इस सूरत को 70 मर्तबा पढ़कर लाजमी पैसों पर फूंक देना है। फिर देखें कि आपको कैसी बरकत मिलती है और आपको कभी माली तंगी नहीं होगी। इस अमल को जिसने किया है उसको फायदा हुआ है, इसलिए इस अमल को लाजमी करें और इस मुजरब अमल को अपने प्यारों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस अमल से इस्तेफादा कर सकें। और अगर आप अपना नाम कमेंट में लिख देंगे तो आपका नाम इज्तमाई दुआ में भी शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, आखिर में आपको मुख्तसरन सूरतुल कौसर का शान नज़ूल बताते हैं। इस सूरत के शान नज़ूल में आया है कि आस बिन वाइल ने, जो मुशरकीन के सरदारों में से था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिदुल हराम से निकलते वक्त मुलाकात की और कुछ देर तक आपसे बातें करता रहा। कुरैश के सरदारों का एक गिरोह मस्जिद में बैठा हुआ था। उन्होंने दूर से इस मंजर का मुशाहिदा किया। जिस वक्त आस बिन वाइल मस्जिद में दाखिल हुआ तो उन्होंने इससे कहा कि तू किससे बातें कर रहा था। उसने इस ताबीर का इसलिए इंतखाब किया कि पैगंबर अकरम के फर्जंद अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो चुके थे और अरब ऐसे आदमी को जिसके कोई बेटा ना हो अबतर कहा करते थे, यानी बिला अकब, मकतूउल नस्ल। लिहाजा कुरैश ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की वफात के बाद इस लक़ब को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतखाब कर रखा था, जिस पर यह सूरत नाजिल हुई और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी नेमतों और कौसर की बिशारत दी और इनके दुश्मनों को जवाबन अबतर कहा। मुफस्सरीन ने इसकी वजाहत इस तरह से की है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बानुए इस्लाम जनाब खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 2 फर्जंद थे, एक कासिम और दूसरे ताहिर, जिन्हें अब्दुल्ला भी कहते थे। दोनों ही मक्का में दुनिया से चल बसे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई बेटा ना रहा। इस बात ने कुरैश के बदखाहों की जबान खोल दी और वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहने लगे। वो अपनी रवायत के मुताबिक बेटे को हद से ज्यादा अहमियत देते थे, उसे बाप के प्रोग्रामों को जारी रखने वाला शुमार करते। इस सानहे के बायस उनका ख्याल ये था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहलत के बाद बेटा ना होने की वजह से आपके प्रोग्राम मुअत्तल होकर रह जाएंगे। चनाचे वो इस बात पर बहुत खुश थे। इस बात पर अल्लाह की तरफ से कुरान मजीद नाजिल हुआ और इस सूरत में एजाज आमेज तरीके से उन्हें जवाब दिया और खबर दी कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन ही अबतर रहेंगे और इस्लाम और कुरान का प्रोग्राम कभी मुनक़ता नहीं होगा। इस सूरत में जो बिशारत दी गई है वो एक तरफ तो दुश्मनान इस्लाम की उम्मीदों पर एक ज़रब थी और दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली खातिर थी, जिनका कल्ब नाजुक दिल इस कबीहुल कब
और दुश्मनों की साजिश को सुनकर गमगीन था। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।